हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स नाम के सब्जेक्ट का ये तीसरा लेसन है, क्लास एक्शन सूट्स। दोस्तों, अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन पर केस करे वो एक इंडिविजुअल केस होता है, लेकिन अगर कई सारे लोग मिलकर कई सारे लोगों के खिलाफ एक सिंगल केस करें तो वो क्लास एक्शन कहलाता है। बिफोर 2013 देयर वाज नो सच प्रोविजन इन कंपनी लॉ। आप सोचिए, अगर गलत हुआ शेयर होल्डर्स के साथ तो क्या सारा गलत डायरेक्टरों ने करा? क्या सारी गलती की मैनेजरियल पर्संस ने करी? ऑडिटर्स की भी हो सकता है गलत रिपोर्ट लिखने में गलती रही हो, एक्सपर्ट्स की, कंसल्टेंट्स की, एडवाइजर्स की। देयर आर पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट एंड रनिंग ऑफ द कंपनी। Directors are not the only culprit, and shareholders are not the only people who are getting affected. डिपॉजिटर्स का पर के ऊपर असर पड़ सकता है, डिबेंचर होल्डर के ऊपर असर पड़ सकता है। मेरा कहने का मतलब है देयर मे बी पीपल, व्हेन आई से पीपल दैट मीन्स अ कलेक्टिव ग्रुप। देयर आर पीपल हु मे गेट अफेक्टेड एंड देयर आर पीपल हु आर अफेक्टिंग दीज पीपल। तो कई सारे लोगों की तरफ से अगर कई सारे लोगों के ऊपर केस हो तो उसे क्लास एक्शन कहते हैं। इससे मल्टीप्लिसिटी बचती है। कई सारे बहुत सारे केस अलग अलग जगह, अलग अलग लोग अलग अलग केसेस में करेंगे तो फिर मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। कितना समय लगेगा, कितना पैसा जाएगा। कई सारे शेयर होल्डर्स को कॉमन समस्या है, कई सारे डिपॉजिटर्स को कॉमन समस्या है, कई सारे डिबेंचर होल्डर्स को कॉमन समस्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कॉमन समस्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कॉमन समस्या है। और किससे है? कॉमन लोगों से। तो क्यों हम अलग अलग चिट्ठियां लेकर जा रहे हैं अदालत में? Why not we have a common case, right? उसकी हियरिंग एक साथ हो पाएगी। That is class action suit, section 245 मेजर रूप से। There is one provision in 37 section also, but 245 is the main one. देखो आप, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा। लेसन नंबर 3, क्लास एक्शन सूट्स, मीनिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैविंग सेम और सिमिलर इंजरी। देखा मैंने, एक जैसा दुख है सबका, caused by the same person, एक ही ने दुख पहुंचाया है, collectively bringing a claim to the court, represented by one or more persons। अदालत में थोड़ी 1 लाख शेयर होल्डर जाएंगे, वहां पे तो कोई जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है दोस्तों, आप मुझे माफ करिएगा अगर 10 मिनट में खत्म हो जाए तो। भाई मैं कुछ जानबूझ के थोड़ी चैप्टर जल्दी खत्म कर दूंगा, खत्म हो रहा है तो हो रहा है, मैं क्या करूं। इस पूरे चैप्टर के अंदर सेक्शन कितने इन्वॉल्व है? 245 पूरे में, एक कहीं पर 37 एक पैराग्राफ में है बस। तो समरी रिवीजन में 245 करने में कितना समय लगेगा? ट्रीट इट लाइक अ शॉर्ट, ठीक है। पर्पस क्या है, क्यों क्लास एक्शन होता है बताया मैंने आपको। मल्टीप्लिसिटी अवॉइड करने के लिए इतने सारे लोग, इतने सारे केस एक अदालत के पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा? टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, वो तो ठीक है, ऑफ अ क्लास हु आर ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड, मतलब पूरे भारत में, दुनिया में फैले हुए हैं शेयर होल्डर, बेचारे कहां कहां से इकट्ठे होकर आएंगे। To reduce duplication of litigation as it combines various proceedings, अलग अलग मामलों के केस एक साथ यहां पर सुनवाई हो सकती। कितने टाइप के क्लास एक्शन हो सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट क्लास एक्शन, जब एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम हो वो मिलकर केस कर रहे हैं। कंज्यूमर्स क्लास एक्शन, जहां कंज्यूमर मिलकर केस कर रहे हैं। और सिक्योरिटी क्लास एक्शन, जहां पर शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर, इक्विटी होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर, ये सब मिलकर केस कर रहे हैं। मैं जरा ये अच्छे से आपको बता दूं कि है दोनों सेक्शंस में क्लास एक्शन, लेकिन 245 ही मेजर है। 245 का नाम ही क्लास एक्शन है, 37 का नाम है एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन, मतलब जिसके साथ गलत हुआ। प्रोस्पेक्टस का चैप्टर पढ़ा होगा आपने बचपन में, बचपन मतलब CS एग्जीक्यूटिव में, अब तो आप प्रोफेशनल में हैं। तो बचपन में आपने प्रोस्पेक्टस में सुना होगा कि वो जिन लोगों के ऊपर असर पड़ा प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की वजह से, झूठ लिखे होने की वजह से, दे कैन फाइल केस अगेंस्ट पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू दैट मिसरिप्रेजेंटेशन। सिमिलर टू दैट 245 इज देयर, क्लास एक्शन। चलिए, कौन कौन जा सकता है अदालत शिकायत करने? कौन कौन जा सकता है? बड़ा आसान है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अंडर सेक्शन 245। अगर मेंबर्स जाएंगे तो कंपनी अगर शेयर कैपिटल वाली है तो ये केस है, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो ये केस है। या तो 100 और मोर मेंबर्स, जैसा आपने 244 में पढ़ा था,
या तो 5% और मोर मेंबर्स, वहां 10% था, या 5% और मोर शेयर होल्डिंग। लेकिन लिस्टेड कंपनी हो तो ये रूल है, अनलिस्टेड हो तो 5 नहीं है, केवल 2 है। और अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं तो फिर 1/5 या उससे ज्यादा टोटल मेंबर्स का। अगर शेयर होल्डर जाएंगे तो इतने कम से कम होने चाहिए। अगर डिपॉजिटर जाएंगे तो 100 या मोर डिपॉजिटर, या फिर 5% या उससे ज्यादा टोटल डिपॉजिटर, या फिर 5% वैल्यू रखने वाला डिपॉजिटर, चाहे अकेला ही क्यों ना हो। दीज आर द पीपल। अब ये नंबर याद कर लेना आप, इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात अब आएगी, कहां जाएं अपनी शिकायत लेकर। आपको लगेगा और कहां जाएं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाएं, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हां, पूछने वाली बात है। सेक्शन 245 के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, they do not go to any regional bench of national company law tribunal, they go only and only to principal bench of NCLT, that is in New Delhi। देखिए, अगर सेक्शन 37 का मुद्दा है, प्रोस्पेक्टस में झूठ लिखा है, तो जो भी आपकी नियरेस्ट NCLT की बेंच है वहां चले जाइए आप। लेकिन अगर 245 का मैटर है तो वहीं जाना है, नई दिल्ली, ये याद रखिए आप। अब ये छोटी सी बात अगर आप भूल गए तो केस स्टडी खराब हो सकती है अपनी। पूरा का पूरा स्कैनर मैंने मेन क्लास में कराया है, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा मेरे से वो। अगर आपने छोटी सी कोई भी बात मिस करी, अभी आपको पता नहीं कैप्सूल की इसकी ताकत, समरी रिवीजन की, इनको पढ़ने के बाद पास होने की गारंटी हो जाती है। अब आप मत मानो, वो आपकी प्रॉब्लम है, मैंने तो अपना काम कर दिया। ठीक है, तो कहां जाना है? नई दिल्ली, प्रिंसिपल बेंच ऑफ NCLT, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भी आपको पता होगा 2 बेंचेस है, तो जो प्रिंसिपल बेंच है वहां जाना है। एक्शन अगेंस्ट हुम, किसके खिलाफ केस कर रहे हैं? मैंने तो बताया, कंपनी के खिलाफ, डायरेक्टर के खिलाफ, ऑडिटर के खिलाफ, एक्सपर्ट के खिलाफ, एडवाइजर के खिलाफ, कंसल्टेंट्स के खिलाफ। Why the director should have all the penalties? जैसे आपने पढ़ा है ना, why should boys have all the fun? So why should directors have all the penalties? भाई गलती कोई खाली डायरेक्टरों ने थोड़ी करी, कई केसेस में तो डायरेक्टर्स को बेचारों को पता भी नहीं होता कि वो गलत काम कर रहे हैं। These advisors misinform them। ठीक है ना। चलो, ऑर्डर्स ऑफ NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स, रेस्ट्रेन अल्ट्रा वायरस एक्ट, ये ऑर्डर्स ऑफ NCLT क्या है वो तो बता दूं, 1 मिनट, सॉरी, पॉइंट शुरू कर दिया मैंने। ऑर्डर्स ऑफ NCLT का मतलब है, सपोज ए पेटिशन गोज टू NCLT एक्सेप्ट्स दिस पेटिशन, द मैटर इज सॉर्टेड, द फाइनल जजमेंट व्हाट NCLT कैन गिव इज एनी ऑफ द फॉलोइंग। क्लास एक्शन सू के बाद में, केस खत्म होने के बाद अदालत जो फाइनल जजमेंट सुनाएगी, दैट कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। वो अल्ट्रा वायरस एक्ट को रुकवा सकती है अदालत, ब्रीच ऑफ लॉ होने से रोक सकती है, कोई रेजोल्यूशन वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, कंपनी को रेजोल्यूशन के ऊपर काम करने से रोक सकती है, कंपनी को इलीगल काम करने से रोक सकती है, कोई डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन ऑर्डर कर सकती है, और कोई भी रेमेडी जो हो। अच्छा, अब है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय NCLT। लेट मी टेल यू दैट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट अर्लियर। पिछले 2-3 अटेम्प्ट से पेपर में आ नहीं रहा, बट आई स्टिल कंसीडर दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द फैक्टर्स which are considered generally by this what you call National Company Law Tribunal before announcing the final judgment। भाई आप NCLT हो, आपके पास क्लास एक्शन सू आया, आपके पास लोग आए, शेयर होल्डर्स आए, डिपॉजिटर्स आए, भीड़ आई आपके पास अपनी दुखों को लेकर, तो ऐसे कैसे बस कोई आ गया और आपने केस ले लिया? कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको केस लेते टाइम देखने चाहिए, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको जजमेंट सुनाते टाइम देखने चाहिए। देखो, गुड फेथ इन मेकिंग एप्लीकेशन, फ्रिवलस कंप्लेंट ना हो, कंपनी का नाम बदनाम करने के लिए कंप्लेंट ना हो, झूठी शिकायत ना हो, एविडेंस साथ में आए, ओन राइट वर्सेस क्लास एक्शन। ये थोड़ा कीमती पॉइंट है कि क्या जो मैटर क्लास एक्शन में आया वो इंडिविजुअली आना चाहिए था या क्लास एक्शन में आना चाहिए था। NCLT पहले ये जज करेगी। कॉज ऑफ कंप्लेंट, शिकायत का रीजन क्या है। अच्छा, ये भी बात बहुत अच्छी है, येट टू अकर और हैज अकर्ड। जो मैटर आया है NCLT के पास क्लास एक्शन में, वो किस बात पर है?
कुछ गलत हो चुका है, किसी पास्ट मैटर को लेकर आई है कंप्लेंट, कुछ होने वाला है, किसी फ्यूचर मैटर को लेकर आई है कंप्लेंट। कैसा मतलब? क्योंकि आपको एक बारीक सी, एक हल्की सी, एक माइन्यूट सी, एक क्रिटिकल सा एक सीक्रेट बताऊं, जो हो चुका उसके लिए क्लास एक्शन नहीं हो सकता, जो कल को हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए क्लास एक्शन नहीं हो सकता। क्लास एक्शन केवल कंटिन्यूइंग नेचर के मामलों के लिए ही हो सकता है, राइट। सीएस प्रोफेशनल के इस लेसन के स्टडी मॉड्यूल की आखिरी पेज पर टेबल देखिए, किताब के आखिरी पेज नहीं, चैप्टर के आखिरी पेज पर, वहां पर आपको डिफरेंस मिलेगा। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस पास्ट मैटर्स के लिए भी हो सकता है, फ्यूचर मैटर्स के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहां नहीं हो सकता। अच्छा, अब कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए हमको। पहला, पब्लिक नोटिस अपॉन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जब ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तब अखबार में नोटिस देना होता है। सिमिलर एप्लीकेशन टू बी कंसोलिडेटेड, जैसे आपने देखा 5% शेयर होल्डर शिकायत लेकर जा सकते हैं अदालत में, तो मान लो 5% वाले 2-3 ग्रुप पहुंच गए एक जैसी शिकायत लेकर, तो उनके मैटर को कंबाइन कर दिया जाएगा। 2 क्लास एक्शन ऑन सेम कॉज नॉट अलाउड, मतलब एक ही मामले पर एक से ज्यादा शिकायतें एक्सेप्ट नहीं होंगी, सबको एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। कॉस्ट टू बी डिफरेड बाय कंपनी, ये बहुत अच्छी बात है, जितना भी खर्चा आएगा क्लास एक्शन में वो सब कंपनी पे करेगी, और अगर जिन लोगों ने शिकायत करी है उनकी जेब से पर्सनली स्पेंड हो गया तो फिर कंपनी उनको कॉम्पेंसेट करेगी, रीइंबर्स करेगी, क्योंकि भाई गलती तो कंपनी ने करी है, वो तो बेचारे दुखी हैं, और दुख में उनसे और पैसे ले लोगे तो ये तो और गलत बात है। ये पॉइंट कितना अच्छा है, डेमोक्रेसी की मिसाल है ये पॉइंट। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, डिपॉजिटर डेमोक्रेसी, इन्वेस्टर डेमोक्रेसी। जिसने पैसे लगाए कंपनी में वो तो पैसे कंपनी को दे चुका ना, अब उससे दुख हो रहा है तो वो और पैसे लगाए, फिर कंपनी के खिलाफ जाकर केस करे। सो इफ इट हैपेंस, फ्रिवलेस कंप्लेंट है तो बात खत्म है, शिकायत करने वाले के खिलाफ ही उल्टा केस हो जाएगा, वरना तो कंपनी उन लोगों को पेमेंट करेगी। बात समझ आ गई? ये चैप्टर पूरा हो गया दोस्तों। इसमें कोई कमाल की बात नहीं है कि ये चैप्टर की समरी जल्दी कैसे खत्म हो गई, अरे वो है ही छोटा। अगर कोई बड़ी चीज कम समय में खत्म हो जाती है लोग उस पर शक करते हैं, पता नहीं क्या इसने काट के पढ़ाया होगा। हम कह रहे हैं काट के पढ़ाया सही, तुम पढ़ लो, 1 मिनट को तुम्हारी बात सच मान लेता हूं मैं, काट के पढ़ाया मैंने, तो तुमने जो पढ़ लिया वो तो पूरा है, वो उसके साथ इसे और जोड़ लो, नंबर बढ़िया बढ़िया आएंगे। ठीक है ना? चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।